नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। सोनीपत में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए हरियाणा को सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। तो वहीं नितिन गडकरी ने भी हरियाणा सरकार के कार्यों को जमकर तारीफ की। देखिए। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में नागरिक प्रदेश में चलाई जा रही सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा सरकार प्रदेश में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को सोनीपत में गौरवशाली भारत रैली आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि आज केंद्रीय मंत्री नेशनल हाईवे पर दिल्ली से पानीपत तक 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के साथ साथ करनाल बाईपास और अम्बाला शहर के लिए नई बाईपास का शिलान्यास किया है, जिन परियोजनाओं की लागत लगभग 3,700 करोड़ रुपए है। सबसे पहले तो मैं, जैसा मैंने बताया कि आदरणीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करता हूं। स्वागत अपने आप में एक विषय है, लेकिन मैं एक बात मान्यवर को बताना चाहता हूं कि जब जब आप आते हैं स्वागत तो आपका करते ही हैं, लेकिन जब से आपके आने का समाचार भी मिल जाता है तो हम इस बात का इंतजार करते हैं कि आप आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस जो सड़कों का बड़ा जाल न केवल हरियाणा प्रांत में बल्कि देश भर में जो बनाया फैलाया जा रहा है, जरूर हमको आप एक सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क देकर जाएंगे। और यही नहीं, हम तो ये भी अपेक्षा करते हैं कि जब यहां से जाने के लिए तैयारी करेंगे, जाते जाते अपने भाषण में कुछ और नया भी दे करके जाएंगे आगे करने के लिए। हम लोग लगातार यहां जो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनकी सराहना करते हैं। आज भी 11 ओवरब्रिज, अंडरपास, ओवरब्रिज सब मिलाकर जो नेशनल हाईवे नंबर 44 मुबारका चौक से और पानीपत तक, मुकरबा चौक से पानीपत तक, और ऐसे ही करनाल शहर का एक पूर्वी बाईपास, इसका शिलान्यास, इन ओवरब्रिजेज का आज उद्घाटन हुआ है, करनाल बाईपास का शिलान्यास, और ऐसे ही अम्बाला शहर का एक नया बाईपास वो भी बनेगा, उसका भी आप शिलान्यास करने के लिए आए हैं। इनकी कीमत लगभग 3700 करोड़ रुपए की ये बनती है, जो आपने हमें सौगात दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज हरियाणा को सौगात देते हुए सोनीपत में दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 फ्लाईओवरों का लोकार्पण किया है। ये परियोजना 24 किलोमीटर लंबी है और इस पर लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि प्रदेश में अभी तक 17 नेशनल हाईवे बन चुके हैं और विशेष बात ये है कि हरियाणा शायद एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब जिला केंद्र नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं। इसके अलावा भी भविष्य में कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं, जहां 8.5 सालों से हरियाणा में भी
डबल इंजन की सरकार ने विकास की नई इबारत लिखी है। वहीं सड़क और रेल तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योजनाओं को लागू कर रही है। पहले भी जितने नेशनल हाईवे बने हैं, 17 नेशनल हाईवे अभी तक हरियाणा में बन चुके हैं। और विशेष बात यह है कि ये सब नेशनल हाईवे हरियाणा के सभी जिला केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब जिला केंद्र नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा। जब हम नक्शा देखते हैं और वो रोड्स का नक्शा जब होता है तो ऐसा लगता है पूरे देश में जाल सा बुन गया है। अब इन सड़कों पर जब हम सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ही आनंद का विषय होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इन सड़कों का लाभ उठाता है, घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है। आज याद कर रहे थे स्वयं नितिन गडकरी जी कि जब ये 1986-87 में हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, दिल्ली से जब ये सड़क देखते थे, ट्रैफिक बहुत होता था। मुझे भी याद है ये सड़क उस समय सिंगल रोड होता था और चंडीगढ़ से दिल्ली तक 6.5-7 घंटे लगते थे। जो चंडीगढ़ से दिल्ली आज मात्र 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। केवल यही नहीं, बहुत से मार्ग बन गए हैं और बहुत से मार्ग जो हैं आगे जो है पाइपलाइन में है। तो मित्रों, जब हम बताते हैं तो जैसे ये हमारी सड़कों को स्वीकार करते हैं, एक बात की हैरानी सब लोग प्रकट करते हैं कि नितिन जी ये पैसा कहां से आता है। इनका कहना है कि पैसे की चिंता मत करो, पैसा बहुत है, अपने सरकारों के पास भी है, जनता के पास भी है, लगाने वाले आप मांग बताओ, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं जैसे जादूगर, उसको कहा जाए हवा में से पैसे निकाल के ले आता है, तो आप भी पैसा लेने में, पैसा इकट्ठा करने में, लोगों का पैसा निवेश कराने में किसी जादूगर से कम नहीं है जितना पैसा आप लगवा देते हैं। तो मैं आज आपके आने के अवसर पर बहुत ही आपको बधाई देता हूं, क्योंकि ये 9 वर्ष हो गए हैं केंद्र सरकार के और इन 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार बनी है और हम भी लगभग 8.5 साल से हरियाणा में अपनी सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए हैं। जैसा सड़कों का जाल है वैसे रेलवे का जाल, ऐसे ही जहाज की यानी सफर कितना आसान सस्ता हो गया कि एक आम हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अब हवाई यात्रा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे काम हुए हैं। इन कामों को लेकर के 9 वर्ष में जो काम हुए, हमने भी हरियाणा में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और मैं कहता हूं कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ने हमको दी, उन सब योजनाओं पर हमने काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 10 साल पहले सभी जानते हैं कि प्रदेश में किस प्रकार का भय और भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की सरकार थी। हमने इन बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का काम किया है और इन 8.5 सालों में निडर होकर सब लोग अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने बिना किसी पर्ची खर्ची के, बिना भेदभाव के मिशन मेरिट पर सरकारी नौकरियां दी, जहां आज युवा शिक्षा की ओर अग्रसर है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन नेशनल हाईवे पर 11 फ्लाईओवरों का लोकार्पण किया है। हरियाणा को सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सूरजमुखी किसानों को दी गई 1000 की राशि, भावांतर भरपाई योजना के तहत दी गई राशि, वृद्धजनों का सम्मान पेंशन राशि को बढ़ाया गया। सम्मान पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2750 रुपए किए गए। सम्मान पेंशन की राशि को 3000 रुपए बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों की राशि में बढ़ोतरी हुई। 31,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 71,000 रुपए किया गया।
अनुसूचित जाति के लोगों को घरों की मरम्मत के लिए राशि बढ़ाई गई। वर्तमान में राज्य सरकार घरों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए दे रही है। पहले केवल 538 गांव में ही 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में 5,737 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। 10 साल के कार्यकाल में पिछली सरकार ने 86,000 नौकरियां दी है। हरियाणा की वर्तमान सरकार अब तक 1,10,000 नौकरियां दे चुकी है, जिसमें से 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में है। हमारी सरकार के 10 साल पूरे होने पर नौकरियों की संख्या 1,70,000 हो जाएगी। हमारी सरकार ने मेट्रो परियोजनाओं को विस्तार देने का काम किया है। सराय कालीखां से पानीपत और करनाल तक RRTS मंजूर हो चुका है। मनोहर सरकार ने 1,683 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार एक सिद्धांत पर कार्य करती है। हमारी सरकार 3C पर प्रहार करती है, जिसमें करप्शन, क्राइम और कास्ट से जुड़ी राजनीति पर हमने गहरी चोट की है, जिसको लेकर सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि 3C पर प्रहार करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने 5S शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और स्वावलंबन पर जोर दिया है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र नागरिकों को हर योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। हमने अलग से हरियाणा में भी जो 10 साल पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार की भय की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की ये सरकारें चलती थी, हमने उन सब को समाप्त किया है। आज निर्भय होकर के, चाहे यहाँ का गरीब आदमी हो, चाहे आपका सामान्य आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई निवेशक हो, उद्योगकर्ता हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार के एक जिसको कहना चाहिए ऐसे वातावरण को सपोर्ट करते थे कि कैसे गुंडागर्दी आगे बढ़े, क्योंकि उसके आधार के ऊपर इनके शासन चलते थे। अब इस सालों में निडर होकर के सब लोग अपना काम करते हैं। जो हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, बिना किसी पर्ची खर्ची के जैसा कोई भेदभाव नहीं, मिशन मेरिट, इसको हमने जो है समर्थन किया है। और इस मिशन मेरिट के कारण से आज हमारा युवा वो हरियाणा में पढ़ाई की लगन उसको लग गई है। जो कोचिंग सेंटर खाली होते थे वो भर गए हैं, लाइब्रेरीज में पैर रखने की जगह नहीं है, हमारे कॉलेज और एजुकेशन के सेंटर ये खूब बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हमने कुल मिलाकर के जो 5S मैं कहा करता हूं, उसमें हमने काम किया है, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वरोजगार है। इन सब बातों पर हमने जो काम करने के लिए अपने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं, आज गिनाने का अवसर नहीं है। 3C पर हमने चोट की, वो कास्ट बेस्ड हमारा जो राजनीति है उस पर हमने चोट की है, करप्शन पर हमने चोट की है और क्राइम पर हमने चोट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले दिनों कहा था कि पहले हरियाणा में 3D यानी दरबारी, दामाद और डीलरों की सरकार चलती थी और वर्तमान राज्य सरकार ने इस 3D को समाप्त किया और भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जनता को उपलब्ध करवाई है। कल मुझे प्रसन्नता हुई जब अमित भाई शाह उन्होंने कहा कि हरियाणा में 3D चलते थे। इस 3D में एक तो यहाँ दरबारी लोग ये शासन किया करते थे, एक यहाँ डीलरों की भरमार होती थी। ये जो डीलर थे ये अपने देश में, इस प्रदेश में शासनों की बागडोर अपने हाथ में रखते थे। और उन्होंने कहा दिल्ली के दामाद को जो सपोर्ट होती थी, ये 3D, तीनों D का जो असर है वो हमने समाप्त कर दिया मित्रों, हमने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले सरकारों के मुकाबले वर्तमान राज्य सरकार कई मायनों में रिकॉर्ड स्थापित की है। सरकार ने अनेक ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिनका अनुसरण आज देश के दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। और विपक्ष के नेता घोषणाओं की तो भरमार लगाते थे, लेकिन उन घोषणाओं पर कभी काम नहीं करते। हमने जो कहा उससे भी बढ़कर काम किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में किसानों को 6,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलता था, जिसकी राशि को उन्होंने 10,000 रुपए किया था, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया। उनका पैसा हमारी सरकार ने दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने अपने 10 साल के कार्यकाल में लगभग 1250 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया, जबकि वर्तमान राज्य सरकार पिछले 8.5 सालों में 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दे चुकी है। तो आज इस मंच के माध्यम से मित्रों, हर क्षेत्र की आपकी यानी इस हरियाणा सरकार की जो उपलब्धि है वो आपके सामने बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बता सकें। अगर मैं किसानों के मुआवजे की बात करूं, किसानों का मुआवजा खराबा 6,000 रुपया एकड़ था उस समय। जाते जाते उन्होंने 10,000 किया जरूर था 2013-14 में, लेकिन एक पैसा भी दिया नहीं था। वो मुआवजा भी हमने आकर के उनका पे किया और उन्होंने जितना 1200 साढ़े 1200 करोड़ 10 सालों में मुआवजा दिया, हमने 1200 की जगह इन 8 साढ़े 8 सालों में 11,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं मित्रों, लगभग 10 गुना मुआवजा। उसमें आपके सोनीपत जिले का भी मैं स्वयं आया था, बल्कि ये 12,000 से 15,000 की घोषणा मैंने सोनीपत जिले में की थी आकर के। तो किसानों के मुआवजे में, किसानों की एमएसपी में, भावांतर भरपाई योजना, जब उनका बिकता नहीं है माल तो हम कहते हैं हम सरकार की ओर से देंगे। अभी कुरुक्षेत्र जिले के किसान, उन्होंने कहा कि सूर्यमुखी कम भाव पर बिकती है। हमने कहा जिस भी भाव बिकती है भाव भी बढ़ाएंगे। 4200 से 4800, 4900, 5000 ये भाव हमारी संस्था ने की और 1000 रुपया हमने सरकार की ओर से दिया, तो 4200 से 6000 रेट लगा करके और उनकी खरीद आज भी हो रही है। मुझे उम्मीद है रेट बढ़ेगा तो किसानों के हाथ में किसी भी सीमा तक। बाजरा पिट गया, हमने दक्षिण हरियाणा में 600 रुपया क्विंटल ये हरियाणा सरकार की ओर से उनको दिया। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आती है हम उसमें ये काम करते हैं। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि चाहे एमएसपी पर फसल की खरीद हो या किसानों को जोखिम फ्री करने के लिए भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत हो, हमारी सरकार ने सदैव किसानों के लिए काम किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में ईमानदारी से कार्य कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हरियाणा केंद्र सरकार से जो भी सहयोग मांगेगा उनका मंत्रालय उसे पूरा करेगा। आज इसी रोड पर 11 ब्रिजेस का निर्माण पूरा हुआ है और आपको राहत मिली है, इसकी मुझे खुशी है। जो बाजू में सर्विस रोड था वो 2-2 लेन का था, पर यहाँ की सुविधा को देखकर हमने निर्णय किया कि हम 3-3 लेन के बनाएंगे। तो और 3 और 3 6 लेन और ऊपर में 8 लेन, तो ऐसे 14 लेन का ये रोड बना हुआ है जो चंडीगढ़ तक जाने के लिए आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत सुविधा देगा। पर इतना ही नहीं है, तो जो पेरिफेरल रोड है उसके बाद में हम UR2 बना रहे हैं। मैं बीच में उसके निरीक्षण करने के लिए आया था और इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा को होने वाला है। हम पेरिफेरल रोड से आगे जहां से UR2 लगता है रिंग रोड दिल्ली का, वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, पर अब ये रोड बनने के बाद हम वहां के शिव मूर्ति तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक केवल 15 से 20 मिनट में चले जाएंगे। इस अवसर पर सांसद रमेश कौशिक, विधायक मोहनलाल सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में भगवान परशुराम चौक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सोनीपत वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के हित से जुड़े कार्य को प्राथमिकता दे रही है और संत महात्माओं के नाम पर चौक चौराहों का नामकरण किया जा रहा है ताकि समाज उनके शिक्षाओं से प्रेरित हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनीपत शहर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के उत्थान के लिए कई बड़े कार्य कर रहे हैं।
जिससे जनता को घर बैठे सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके और हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में उभर सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सादगी की मिसाल पेश करते हुए चंडीगढ़ से सोनीपत तक जाने जनशताब्दी ट्रेन में सफर किया और सफर के दौरान करनाल स्टेशन पर आम लोगों को अभिवादन भी किया। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर अपने सादगी की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने भारतीय रेल में सफर किया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से सोनीपत तक जनशताब्दी में सफर के दौरान करनाल स्टेशन पर आम लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दफ्तर से जुड़े फाइल संबंधी कार्य भी रेल यात्रा में निपटाए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि रेल का सफर करने में बेहद आनंद आ रहा है। इससे सरल, सुगम, आरामदायक सफर नहीं होता। साथ ही उन्होंने बताया कि सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से अच्छा रेल मार्ग होता है और इस रेलवे की यात्रा के दौरान व्यक्ति को काफी समय मिल जाता है। साथ ही यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत भी की जा सकती है और फाइल संबंधी कार्य निपटाए जा सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है ट्रेन में और मैं समझता हूँ कि इससे सरल, इससे सुगम, इससे आरामदायक और कोई ऐसा सफर नहीं होता है, क्योंकि सड़क मार्ग और हवाई मार्ग इससे ज्यादा अच्छा रेल मार्ग है। समय मिल जाता है, लोगों से बात करते हैं, टेलीफोन सुन लेते हैं, फाइल निपटा लेते हैं और 2 घंटे 3 घंटे का सफर इसका उपयोग होता है। आज मैं रेलवे के सफर में वैसे थोड़ा पुराना अनुभव है, लेकिन जनशताब्दी में जाने का भी अपना एक अच्छा अनुभव है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि रेलवे में यात्रा करने का उनका पुराना अनुभव रहा है और आज जनशताब्दी में यात्रा करके अच्छा अनुभव हो रहा है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मनोहर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से हर साल की तरह इस साल भी 26 जून को नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से सत्ता संभाली है तब से प्रदेश के हित में कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। समय समय पर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मनोहर फैसले लिए जाते रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से हर साल की तरह इस साल भी 26 जून को नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पंचकूला में आयोजित किया जा रहा है, जहां संत महात्मा युवाओं को नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध संदेश देंगे। 5 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर संत महात्माओं से समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार का सहयोग करने की अपील की थी और इसी कड़ी में पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज की अगुवाई में किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले भी बता चुके हैं कि आदिकाल से ही संत महापुरुषों ने सदैव सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जन को जागरूक करने का काम किया है। समाज संत महापुरुषों के विचारों और शिक्षाओं को मानते हुए सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में सदैव सहयोग देता आ रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत महापुरुषों को जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान में राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया था। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक सेल बनाए हैं और हरियाणा में 5000 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। हरियाणा सरकार ने दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए मोबाइल ऐप साथी बनाया है। आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया है और पंचकूला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना भी की गई है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। नशा मुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रदेश में 52 नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं। तो वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी नशा मुक्ति वार्ड खोले गए हैं और 13 जिलों के सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं।
इसके अलावा राज्य सरकार जन जागृति के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके लिए ग्राम से राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन भी किया है और टोल फ्री एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है, जिस पर नागरिक सूचनाएं दे सकते हैं और ऐसी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए कार्यक्रम धाकड़ भी चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में सक्षम युवा योजना कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है बी, 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से अनुज शर्मा। अनुज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को कौन से साल में लागू किया गया है। ए, 2019, बी, 2016, सी, 2023, डी, 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।